1683 097 999 7Y 8R 1N कर दीजिए। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ये एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए, फिर अभी आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर देखिए अपने पास ऐसा है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जहां एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी बराबर है ए सी के और बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है। अपने पास ए सी बराबर बी सी है। ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। ए सी इक्वल्स टू बी सी और बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ये भी इसके बराबर है। बी सी बराबर है सी डी के, बी सी बराबर है सी डी के, तो बी ए डी आप लोग बताइए। मुझे आप लोग ये बताओ, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्या आपको याद हो तो मैंने ऐसे पढ़ाया था क्या कि ये दोनों अगर कभी भी बराबर हो जाएं, ये अगर मिड पॉइंट हो और इधर वाली लाइन अगर इनके बराबर हो तो यहाँ पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होता है। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। हाँ ना बताइए, थ्योरी पढ़ाते टाइम आपको बताया था या नहीं बताया था? तो आंसर कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। ये अपना आंसर है। क्या एकदम सही समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसको ऐसा आप लोग तुरंत सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, सोल्व कीजिए, पढ़िए सोल्व कीजिए। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। ब्रिजेश, 1 नवंबर से अगर गवर्नमेंट ऑफलाइन कोचिंग खोल देती है तो मदर्स कब तक खुल जाएगा? जिस दिन उसके 5-7 दिन बाद मदर्स को खोलेंगे। जिस दिन गवर्नमेंट बोलेगी उसके साथ 1 वीक बाद मदर्स को भी खोल देंगे। बी ए डी पूछा ना हम लोगों से, तो बी ए डी 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर कहा गया है एक्स वाई जेड। अब की बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स वाई जेड यानी कि अंदर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री है। संभव त्रिभुज है, ध्यान रखना। एक्स से वाई ये अपने पास 40 डिग्री है, तो सारे लोग मिलकर बताओ ये 40 डिग्री है और ये अपने पास 120 डिग्री होगा।
एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो बाहर वाला उधर वाला 60 है, तो इधर वाला 120 और 40 160 हो गया। तो त्रिभुज का तीसरा कोण ये जो बचा यहाँ पर वो क्या 20 डिग्री बचा क्या। ऐसे इधर अक्ष बी जेड ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री, और ये हमें पहले से ही पता है कि ये होगा 120 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो ये 120 डिग्री है, ये 30 150 है, तो ये वाला जो एंगल हुआ वो भी क्या 30 डिग्री बच गया क्या। हमें पूरा एंगल पूछा है, ए अक्स बी आप लोग बताइए, टोटल एंगल पूछा है, तो मुझे आप लोग ये बताओ क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या 110 डिग्री आ गया है क्या। ये अपना आंसर है। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना है, आए हुए क्वेश्चंस ही हैं जिनको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये कुछ अब ऐसे क्वेश्चंस, ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए हैं भाई। अब ये 2-3 मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आएंगे। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये कितना होगा √2a। अपने पास यहां पर ये साइड अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे बताइए दो साइड बराबर होंगी और पाइथागोरस थ्योरम से √2a होगा। उसका पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है 2p, हम लोगों को गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसको ऐड करो 2a प्लस √2a। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, बराबर हम लोगों को गिवन है 2p, तो यहां से a का जो मान आएगा वो आएगा 2/2 प्लस √2 अपॉन में पहुंच जाएगा और इनटू कर देंगे p से। ये अपने पास है यहाँ पर a की वैल्यू, a की जो वैल्यू है ये अपने पास a अगर कॉमन ले लेंगे 2p/2 प्लस √2, ये अपने पास a का मान आ गया है। तो मुझे बताइए रेशनलाइज अगर करना चाहो इसको ऊपर नीचे इंटू कर दो, अगर 2 माइनस √2 से इंटू कर दें p अपॉन नीचे 2 माइनस √2 से जब इंटू करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 नीचे बचेगा 2, तो ये अपने पास कट जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो आंसर आ जाएगा, एरिया पूछा है तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस भी अपने पास ए है और हाइट भी अपने पास ए है, तो हाफ इंटू ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2 माइनस √2 का स्क्वायर अपने पास इंटू पी का स्क्वायर, ये अपने पास एरिया आ जाएगा। सोल्व करें इसको तो 1/2, इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 4 प्लस 2 माइनस 4√2 इंटू पी स्क्वायर, तो ये अपने पास यहाँ से 6 में से 2 आप लोग कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो बचेगा 3, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2√2 इंटू पी स्क्वायर। ये तो सोल्व करना था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 3 माइनस 2√2 इंटू पी स्क्वायर, क्या ये तो सोल्व कर लोगे क्या। ठीक है सुरेश, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास देखना ये जो क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्ट हमारे पास ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। वो डिपेंड करता है हमारे पास कि ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ज़्यादा हम पता नहीं हम लोग क्यों सोच रहे थे ये 40 और 30 अगर है किसी भी ट्रायंगल का एंगल, तो क्या ये अपने पास वैसे 110 डिग्री बचना है क्या। जो कभी दिमाग अगर एग्जाम में नहीं चलता, जैसा चलेगा वैसे ही, तो आप लोग इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे। ये 60 120 ये तीनों ऐड करना उसकी ज़रूरत है ही नहीं। जैसा सुरेश ने बताया मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मैं तो वैसे ही करने लग गया जैसे था, तो डायरेक्ट भी इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये थ्योरी क्लियर करने के लिए, आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आए उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन बीच बीच में ये मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस आ गए हैं 2-3 क्वेश्चंस, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। वैसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेंसुरेशन के ही हैं, क्षेत्रफल मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। अभी वैसे हमें ज्योमेट्री पढ़नी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक और कर लो फिर चेंज कर देते हैं। ठीक है कुलदीप, अब जल्दी से मिटाऊंगा नहीं, अब की बार थोड़ा सा और टाइम में दे दूंगा, नहीं मिटाऊंगा अब की बार।
तो देखिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 है, पेरीमीटर दिया हुआ है समद्विबाहु का, प्रत्येक समान भुजा आधार की 5/6 है। देखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज अगर है ए बी और सी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आधार अगर अपने पास 6 है, आधार जो है वो अपने पास अगर 6 है तो ये बराबर बराबर वाली जो साइड होंगी ये भी अपने पास 5 होगा और ये भी अपने पास कितना होगा, 5 होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुना 5/6 है समान आधार की। तो आधार को अगर मैं 6 मान लूं तो अपने पास समान भुजा होगी 5, और यहाँ से इसको मान लो 5x, ये मान लो 6x और ये अपने पास 6x मान लो। यहाँ से आप लोग एल्टीट्यूड अगर डालोगे तो एल्टीट्यूड ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में मिड पॉइंट पर आकर मिलता है हमेशा और हमेशा। तो ये इधर भी 3x बचेगा और ये इधर भी 3x बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास हाइट जो होगी 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट जो होगी वो 4 हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि सर हाइट क्यों निकाल रहे हो, हाइट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो किसी भी ट्रायंगल की हाइट अगर हो तो एरिया निकालना आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो 6x है और हाइट अपने पास 4x है, तो ये अपने पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। यहां से मैं x का मान निकालना है जो कि हम लोगों को पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है 544। तो मुझे बताइए परिमाप का मतलब तीनों साइड का सम, 5 और 5 10 और 6 16, परिमाप का मतलब तीनों साइड का सम होता है। तो 16x बराबर अगर 544 दिया हुआ है तो x का जो मतलब होगा 544 में भाग दोगे तो 16 गुना 3 48, बचेगा अपने पास 6, 16 गुना 4 64, 34 अपने पास ये आ गया। तो 12 x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब अपने पास इसका स्क्वायर, क्या 11 56 होता है क्या, ये इससे इंटू करोगे, सोल्व करोगे, अपने पास 12 की टेबल आपको आती है, सोल्व कर लेना। जैसा आपके कमेंट में मैं आंसर देख कर लिख रहा हूँ 13872, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से 12 से इंटू तो कर ही सकते हो। तो 13187 ये अपने पास आंसर आ गया, 13872, ये वाला नहीं ये वाला 13872 डी अपने पास आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ध्यान रखना इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ था, परिमाप हमें दिया हुआ था। तो परिमाप का मतलब 5x और 6x, 16x की वैल्यू ये दी हुई है तो x का मान निकाल लिया। बेस तो अपने पास 6x है, हाइट और निकाल लो, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। ध्यान रखना ऑप्शन आ जाएगा अपने पास डी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं पहले, और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं। फिर से एक से शुरू हो जाएंगे, ये 8-10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और मैं यहीं पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये आप लोग याद रखना। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इनमें भी शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप लोग इनको देखना कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। मुझे बताइए, जरूर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था उस टाइम ऐसा जरूर बताया होगा कि ये ट्रिपलेट की फॉर्म होती है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, यहां पर अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार जरूर आपको समझाया था कि अगर ऐसा कभी भी, और ये 100% एक जगह काम में आएगा, जरूर नहीं ऐसे ही काम में आए, लेकिन एक जगह पक्का काम में आएगा। याद रखना, अगर ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, ये अपने पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, और ये 2uv है, तो ये ऑलवेज ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। हाँ ना बताइए, ऐसा एक बार बताया था, क्या याद है क्या? तो यहां पर देखिए u और v में से किसी का मान कुछ भी वो दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहां पर अपने पास ये इसकी जगह u की जगह x स्क्वायर
और इसकी जगह 1 का स्क्वायर 1, ये अपने पास अक्स स्क्वायर -1 है और ये अपने पास 2 अक्स, ये अपने पास ऐसा है अक्स स्क्वायर -1 अक्स स्क्वायर +1 और 2 इंटू अक्स इंटू इसकी वैल्यू तो 1 है, तो राइट एंगल की फॉर्म है। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसको आप लोग ए मानिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास सी स्क्वायर, जब भी हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या अक्स स्क्वायर -1 के स्क्वायर में जब आप लोग 2 अक्स का स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने पास किसका स्क्वायर आ जाएगा? अक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर से। या आपको अगर याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं आपको जरूर बताकर आया हूँगा कि, या अब बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में जरूर बताया होगा भाई, आप भूल गए होंगे रवि या तो, या ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगला आप लोग क्वेश्चन में क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? एक त्रिभुज की भुजाएं, अगर आपको रेशियो पता हो, अगर रेशियो आपने कहीं भी पढ़ा हो तो आपको ये सबसे छोटी बात पता होगी कि रेशियो में कभी भी हम लोग फ्रैक्शन पसंद नहीं करते। अगर रेशियो आपको थोड़ा बहुत आता हो तो आपको याद होगा कि हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। सबसे पहले एलसीएम से 24 से यहाँ भी, 24 से यहाँ भी और 24 से यहाँ भी हम लोग इंटू करते हैं। तो ये अपने पास होगा 6, ये अपने पास होगा 4 और ये अपने पास होगा 3। तो रेशियो आ गया 6:4:3, ये अपने पास इनकी साइड का रेशियो आ गया है। यदि परिमाप जो है इसका पेरीमीटर 91 हो, सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर बताइए, तो पेरीमीटर 91 है। 91 के नीचे रेशियो का सम अगर हम लोग लें तो अपने पास 13 आ गया। सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर अगर हम लोगों से पूछा है तो मुझे बताइए इनका जो अंतर होगा वो क्या अपने पास 3 ही होगा क्या? तो 13 से कट जाएगा 7 बार और 7 गुना 3 21, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, सभी का आंसर यही है क्या? तो सबसे पहला काम होगा कि आप लोग पेरीमीटर, ये मैं आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई आपको, जिनको जल्दी जल्दी आपको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। क्या इसको हम लोग मिटा सकते हैं क्या? तो इसको मैं हटाता हूं और अगला क्वेश्चन फिर लेकर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको तुरंत आपको क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन देखते ही आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है, देखना, जो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, बी पर अधिक कोण है। यहां पर अपने पास ए बी और सी, बी पर अधिक कोण है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। सी बी को डी तक बढ़ाया गया, सी बी को हमने क्या किया है, डी तक बढ़ाया है। सी बी को डी तक बढ़ाया गया, वो इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन सी बी, सी बी पर ए डी परपेंडिकुलर है। यदि ए बी बराबर 8 हो, बी सी बराबर 7 हो और बी डी बराबर 4 हो, देन आप लोग ए सी की लेंथ बताइए, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ पूछिए, जो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। मुझे सारे लोग बताओ मिलकर, क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो 8 के स्क्वायर में से 64 में से 4 का स्क्वायर 16 माइनस कर दें तो क्या ये जो होगा वो अपने पास √48 होगा क्या?
8 का स्क्वायर 64 में से 4 का स्क्वायर 16 अगर माइनस कर दोगे तो √48 होगा। और अब मुझे ये बताओ सारे लोग, क्या पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्राइंगल में हम लोग लगा दें, ये वाली साइड √48 कैसे आई समझ में आ गया होगा, ये वाली साइड 11 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अगर हम लोग लगा दें तो क्या AC की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। ये अपने पास होगा इसका स्क्वायर 48 और इसका स्क्वायर होगा अपने पास 121। ये अपने पास जो बना, ये अपने पास बना 169 और 169 का जो रूट है वो कितना आ गया 13। क्या सभी लोगों का आंसर यही था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखते ही करने की कोशिश अगर आप लोग करोगे तभी आपको थोड़ी सी चीजें सही समझ में आएंगी और आप लोग क्वेश्चंस खुद भी करना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। तो उनको सोल्व करेंगे ना हम लोग, जिनका सॉल्यूशन नहीं है हम लोग सोल्व करेंगे उनको। हाँ मैं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। बाकी एक बार थ्योरी क्लियर करने के लिए ये तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा ही रहा हूँ, और फिर और अच्छे क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो एसएससी में नहीं आते। इतने टफ क्वेश्चंस भी मैं क्लास में आपको करवा दूंगा। यदि समकोण त्रिभुज ABC, यदि समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री की भुजा BC क्रम से PQR पर 4 समान भागों में विभाजित करना है। देखना तो अपने पास n का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है AB और C। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है AB और C, जो B पर राइट एंगल है। यहां पर अपने पास इसके सामने वाली साइड B है, इसके सामने वाली साइड A है और इसके सामने वाली साइड C मान लेते हैं। ये इसने हम लोगों से बोला है BC पर 3 पॉइंट है P, Q और R, जिससे 4 समान भागों में बट गया। P, Q और R 3 पॉइंट हैं कि 4 समान भागों में बट गया, मतलब ये भी A/4 है, ये भी A/4 है, ये भी A/4 है और ये भी A/4 है। हम लोगों से जो पूछा गया है, हम लोगों से ये पूछ रहा है कि AP², तो मुझे बताइए AP² बराबर क्या होगा। हमें इसका सम पूछा है AP² प्लस AQ² प्लस AR का स्क्वायर। तो AP² बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि C² प्लस A²/16। हम लोग यही लिख लेते हैं C² प्लस A²/16, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। किसकी जगह हम लोगों ने ये लिख दिया AP² की जगह, AQ² की जगह। AQ अगर हम लोग लिखें पाइथागोरस थ्योरम से A से Q तक अगर आप लोग लिखते हो AQ² बराबर 90 डिग्री के सामने कर्ण AQ है, पहले तो 90 डिग्री के सामने कर्ण AP अगर कर्ण लेते हो तो AP² बराबर इसका C का स्क्वायर प्लस साइड यही लेनी पड़ेगी BP और इसका स्क्वायर करोगे तो A²/16। अब की बार अगर आप लोग लिखोगे तो C² प्लस अपने पास यहां से यहां तक की साइड लेनी पड़ेगी, और ध्यान रखना A/4 और A/4 को जोड़ोगे तो ये साइड यहां से यहां तक BQ जो आ जाएगा वो अपने पास A/2 आ जाएगा, ये याद रखना। तो पाइथागोरस थ्योरम से AQ² बराबर C² प्लस A²/4 प्लस अपने पास इसके बाद हमें AR² लिखना है, और AR² अगर लिखना है तो C² प्लस अपने पास BR², और B से R की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/4 है। A/4 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 3 बार ऐड करोगे तो प्लस BR², AR² बराबर AB², जिसकी जगह लिखा मैंने C² प्लस BR² और इसकी जगह लिखना पड़ेगा 9/16 अपने पास A², ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया C² प्लस C² प्लस C², तो ये बन गया 3। यहां पर मैं सोल्व करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ये बन गया अपने पास 3C² प्लस इसको अगर ऐड करोगे एलसीएम अगर 16 ले लें तो यहाँ A² है, यहाँ 9A² है और यहाँ पर बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 14A²/16। लेकिन ध्यान रखो जो बराबर में दिया हुआ है उसमें C² है ही नहीं,
बराबर में जो है वहां पर 3b² है, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास ये जो c² है इसकी जगह c² जो है उसकी जगह क्या हम लोग b² माइनस a² लिख सकते हैं क्या? लेकिन ये 3c² है तो 3 से c² की जगह ये लिखोगे b² माइनस a², तो ये आएगा 3b² माइनस 3a²। c² के बराबर पाइथागोरस थ्योरम से c² बराबर हम लोगों ने लिख दिया b² माइनस a², b² माइनस a², तो 3b² माइनस 3a², और ये अपने पास है 16a² 14a² अपॉन 16, तो ये चल रहा है 3b² माइनस 16 गुना 3 48, तो माइनस का 34a² अपॉन 16, और बराबर में ये तो चल ही रहा है 3b² प्लस 17na², तो ये तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, 3b² से 3b² हट जाएगा, कंपेयर करोगे तो कट जाएगा, और ये माइनस 34a² अपॉन 16 बराबर क्या अपने पास 17na², a² से a² कट जाएगा, 17 से कट गया ये 2 बार, और 2 से कट गया 8 बार, तो n का मान जो आ गया वो मुझे बताइए क्या -1/8 ही आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, a का मान आ जाएगा माइनस का 1/8, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? हाँ, 3 4 5 आप लोग ले सकते हो, अगर क्वेश्चन का कोई दूसरा ऑप्शन मैच नहीं हो तो आप लोग ले सकते हो आराम से। इसकी जगह आप लोग 5 मान सकते हो, इसकी जगह आप लोग 3 मान सकते हो, और इसकी जगह आप लोग 4 मान सकते हो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। उससे पहले मुझे बता दीजिए क्या आप लोग समझ तो पाए हो क्या? यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यू भी मान सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितेंद्र नोट अवेलेबल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग इसकी जगह 5 मान सकते हो, इसकी जगह 3 मान सकते हो, और इसकी जगह 4 मानोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज अगर है ए बी और सी, ये अगर यहां पर इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया पी क्यू और आर के द्वारा, ये C है, ये B है, और ये a/4, ये भी a/4, ये भी a/4, और ये भी a/4, तो यहाँ से अगर आपको AP² अगर लिखना है, क्योंकि शुरुआत में दिया हुआ है AP² प्लस AQ² प्लस AR², ये गिवन है, बराबर में जो भी हो सबसे पहले ये जो गिवन है तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं C² प्लस A²/16, इसकी जगह लिख सकता हूँ C² प्लस A²/4 पाइथागोरस थ्योरम से, और AR² बराबर में लिख सकता हूँ कितना C² प्लस 9/16 A², और ये जो C² है उसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया 3C² है, और C² की जगह लिख रहे हैं हम लोग B² माइनस A², तो ये हो गया 3B² माइनस 3A² प्लस 14 अपॉन 16 A², जब ऐड करोगे तो ये बन गया 3B² माइनस 34/16 A², और ये इसके बराबर है 3B² प्लस 17 के, तो ये तो हट ही गया, और इन दोनों को कंपेयर करोगे A² से A², और जब सोल्व करोगे तो n का मान आ जाएगा -1/8। ये एक बार मैंने जितेंद्र आपके लिए भाई फिर से बता दिया है, फिर से समझा दिया है। HR मीना आपके लिए भी मैंने ये चीज़ वापस समझा दी एक बार कि कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन तो अपने पास आसान है। राइट एंगल 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 8। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है। चलो इसको करो आप लोग, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी भाई। नेक्स्ट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर की लंबाई अपने पास 20 है, कर्ण है पी आर। पी आर इज अ हाइपोटेनस ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये अपने पास पी क्यू आर है, P है, Q है, R है। पी आर अगर कर्ण है, हाइपोटेनस अगर है तो Q पर 90 डिग्री होगा, और इसकी लेंथ दी हुई है 20। हम लोगों को कहा है पी आर क्यू जो एंगल है
ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल होगा 60 डिग्री। मुझे आप लोग सारे लोग बताओ, हाइट एंड डिस्टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सभी बच्चों को बता चुका हूं। क्या आप लोगों को याद है क्या कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये अपने पास 10 होगा और 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होगी उसको अगर फाइंड आउट करना है तो या तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ या 30 अगर है तो ये 10√3 होगा। हाँ ना बताइए, याद है क्या? अब अगर आपके पास बेस भी है, आपके पास हाइट भी है, तो एरिया तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। हाफ इंटू बेस भी अपने पास यही है और हाइट भी अपने पास यही है, तो आंसर कितना आ गया 50√3। सी अपना यह आंसर आ जाएगा। मिटा सकते हैं ना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करो। 7 तो आसान है, 30, 60, 90 का रेशियो पूछा है तो 1 2 √3 अपना आंसर आ जाएगा। 1 2 और √3, 30, 60, 90 का जब भी अपने पास पूछे। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। बेस राहुल 30 डिग्री के पास वाली साइड को √3 से गुना करते हैं। हमेशा अगर ये कोण 30 डिग्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस आप ये नहीं जानते हो क्या? ये अगर x हो तो ये वाली साइड फिर √3x होगी। ये वाला होता है 2x, तो ये इससे आधा होगा और ये √3x होगा। इनका रेशियो भी अगर निकालना चाहो तो x कट जाएगा, 1 √3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। रेशियो अपने पास ऐसे बन जाता है। 7 में तो 30, 60, 90 का बता दी ना, 7 ही तो बताया मैंने भाई। ये अपने पास 60 हो, ये 90 हो, तो ये x होगा, तो ये डबल होगा और ये √3x होगा। तीनों का रेशियो हमें बताना है, तो तीनों का रेशियो x का, √3x का और 2x का रेशियो अगर पूछे तो कट गया, तो 1:√3:2, 1 √3 और 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं पढ़ा तो उसमें पढ़ लोगे भाई। बिल्कुल ठीक है। ए बी बराबर ए सी, डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि बी डी बराबर 5 है, ए बी इक्वस टू 12, ए डी इक्वस टू 8 सेंटीमीटर हो, तो सी डी की लंबाई बताओ। देखो ऐसा अपने पास है, ए बी बराबर ए सी, ये ऐसा कभी भी अगर आपके पास हो एक ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी बराबर ए सी अपने पास ऐसा है कि ए बी बराबर ए सी और जहां इसकी ए बी की लेंथ भी 12 दी हुई है, दोनों इक्वल भी हैं और इसकी लेंथ 12 भी दी हुई है। यहां से अपने पास डी एक ऐसा पॉइंट है कि ए डी इक्वस टू 8 है और अपने पास बी डी इक्वस टू 5 है। देन सी डी की लंबाई बताओ। ये पॉइंट अगर डी है तो इसकी लंबाई बताओ। सी डी की लंबाई आप लोग बताइए। देखना, अगर ये कोण अपने पास थीटा में ले लूं, ये कोण अगर मैं थीटा ले लूं, तो छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा बराबर क्या होगा? छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कोसाइन रूल में लगा रहा हूं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 5। मुझे बताइए क्या कोसाइन रूल आपको याद है क्या? कोस का रूल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और सामने वाली साइड स्क्वायर करके माइनस करते हैं, कोस थीटा बराबर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 5। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही कोस थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में भी हम लोग लगा दें। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग लगा दें यही कोस थीटा बराबर, एंगल तो यही थीटा है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
ये वाली साइड तो 12 है और ये वाली जो साइड है वो 5 + x है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कोसाइन रूल? ये अपने पास, इसके बाद अलजेब्रा ही करवाऊंगा भाई केदार मीणा, इसके बाद अलजेब्रा ही हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा इसका मैं आप लोगों को इसका थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर मैं आपको सर्किल और क्वाड्रिलेटरल बचा है, और सर्किल एक दिन का मतलब 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा सर्किल, ऐसे ही 2 घंटे में क्वाड्रिलेटरल भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्राइंगल में आपको बहुत बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, तो अब सर्किल और क्वाड्रिलेटरल में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रॉब्लम आएंगी नहीं। उसके बाद अलजेब्रा ही हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना कोसाइन रूल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 × 12 × 5। अब ये कोसाइन रूल मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेंसुरेशन जहां पर पढ़ा है वहां बता चुका हूं। अगर आपने ज्योमेट्री कहीं पर, अगर वहां पर मैं बता चुका हूं, तो कोसाइन रूल, एक बच्चा तो कह रहा है कि सर कोसाइन रूल सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। जब कोसाइन यही नहीं पता होगा, वो बता रहा है कि सर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, पता नहीं कहाँ से कैसे और क्यों सीख के आए हो, मुझे भी नहीं पता वो बच्चा कहाँ से सीख के आया है। कोस बी बराबर अपने पास होता है a² + c² - b² अपॉन 2ac। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बात याद रखना, ये कोसाइन रूल होता है, किसी भी एंगल के लिए आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। c² + a² - b² अपॉन 2ac। तो यहां पर ये कोसाइन रूल, क्या अपने पास ये भी कोस b का मान है और ये भी कोस थीटा का मान है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो ये तो 12 का स्क्वायर 144 में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे, दोनों को सोल्व भी कर रहा हूँ और मैं बराबर भी रख रहा हूँ, तो 80 में ऐड करोगे तो 105, ऊपर वाले को सोल्व कर लिया, अपॉन 2 × 12 × 5 बराबर, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 12 के स्क्वायर से 12 के स्क्वायर कट जाएगा, 5 + x² अपॉन 2 × 12 × 5 + x। तो यहाँ पर 12 ये तो कट गया, इससे बराबर रखते ही 5 + x से 5 + x भी कट गया, 5 से 21 बार, 21 बराबर 5 + x है। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या 16 होगी क्या? जब आपको मैं पढ़ा रहा था किसके बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मीडियन के बारे में, याद करो, जब मैं आपको माध्यिका के बारे में पढ़ा रहा था, और दूसरी या तीसरी क्लास जब थी एंगल बाइसेक्टर खत्म करने के बाद मीडियन को जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो याद करो क्या मैंने ऐसा बताया था क्या कि ये दोनों अगर अपने पास है b × c - AD² बराबर अपने पास होता है m × n। ये वाली लेंथ अपने पास b है, ये वाली लेंथ अपने पास c है, ये वाली लेंथ अपने पास b है, इसको हम लोग d मान रहे थे और इसको हम लोग m मान रहे थे और इसको हम लोग n मान रहे थे। एक ऐसी थ्योरम, वहां पर मैंने कोई भी जनरल इक्वेशन के लिए मैंने बताया था, फिर मैंने कहा था एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था, और साथ ही मैंने अपोलोनियम थ्योरम से पहले याद करो, अपोलोनियम थ्योरम भी इसी पर बेस्ड हम लोगों ने सोल्व की थी, उसको हम लोगों ने वहां पर प्रूव की थी। तो ऐसा एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या याद है क्या? तो b और c को गुना करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसका स्क्वायर 64 बराबर m का मान 5 है, x ये माइनस करोगे तो 80 और 80 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 16। ये अगर थ्योरम आप लोगों को याद है तो भी आप लोग क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। हाँ ना बोलिए, याद है क्या? इसको बोलते हैं हम लोग स्टुअर्ट थ्योरम, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो भाई चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, याद नहीं है स्टुअर्ट थ्योरम, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। ये अगर याद, स्टुअर्ट थ्योरम आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोगों ने लगा दी, ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने पास ये तरीका, फिर ऐसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। दीप आपका क्वेश्चन बढ़िया है, अपोलोनियम थ्योरम नहीं लगा सकते क्या? लेकिन आप खुद ही कंफ्यूज हो मेरे भाई, अपोलोनियम थ्योरम आप तब लगाते हो जब मीडियन दी हुई हो, तो यहां पर अगर मीडियन है तब तो अपने पास इधर वाला भी 5 इधर वाला भी 5, तो फिर तो आपको अपोलोनियम लगाने की भी जरूरत क्या है, आंसर 5 ही आ जाएगा। अपोलोनियम थ्योरम हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोगों को मीडियन गिवन हो, माध्यिका गिवन हो, ये आप लोग ध्यान रखना। इसको मैं मिटा देता हूं, दोनों तरीके आपके पास हैं, वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, याद रखना।
चलो ये क्वेश्चन कीजिए। किसी न्यूनकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं 15, 17 और 8 सेंटीमीटर हैं, तो अक्ष एक पूर्णांक अगर हो तो कितने त्रिभुज संभव हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या गिवन है। यहां पर कंडीशन दे दी है कि ये एक न्यूनकोण त्रिभुज है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। वैसे अगर देखा जाए कितने ट्रायंगल संभव है, तो हमारे पास डायरेक्ट 2n-1 अपना फॉर्मूला होता है, 2 गुना 15 माइनस 1, तो आंसर अपने पास कितना आएगा? 29 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। लेकिन 29 जो ट्रायंगल होंगे उसमें एक्यूट वाले भी होंगे, उसमें राइट वाले भी होंगे और उसमें ऑब्ट्यूज वाले भी होंगे। 29 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो अपने पास न्यूनकोण त्रिभुज जो है वो कितने पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि आप लोग न्यूनकोण बताइए कितने पॉसिबल हैं। किसी न्यूनकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं 15, 17 और ये दी हुई है। मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको ऐसा याद है क्या कि न्यूनकोण त्रिभुज जब भी हो तो सबसे बड़ी भुजा को अलग हम लोग रख देते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास होना चाहिए किससे? सी स्क्वायर से। क्या ऐसा आप लोगों को पता है क्या? न्यूनकोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपने पास ऐसा होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो सभी लोगों को, तो अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखते ही आंसर 29 तो आप लोग मत लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूनकोण त्रिभुज है और कुछ लोग आंसर देंगे भी 29 फिर भी मेरे बताने के बाद भी। यहां पर टोटल ट्रायंगल कितने पॉसिबल हैं, तो 2n-1 फॉर्मूला होता है, तो 30 माइनस 1 29, लेकिन उसमें एक्यूट भी होंगे, ऑब्ट्यूज भी होंगे और राइट भी होंगे। हमें सिर्फ एक्यूट बनाना है, तो एक्यूट की एक कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास सी स्क्वायर। तो सबसे बड़ी साइड को अलग हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं कि 15 का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड 15 का स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास होगा 17 का स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। एक दूसरा बच्चा कहेगा मुझे कि सर आपको क्या पता कि सबसे बड़ी साइड 17 है, सबसे बड़ी साइड अक्स भी तो हो सकती है। एक दूसरा बच्चा हमसे बोलेगा कि सर हमें क्या पता कि सबसे बड़ी साइड अपने पास 17 है, आपको कैसे पता? सबसे बड़ी साइड x भी तो हो सकती है। तो मैं उसकी बात भी मानूंगा और मैं कहूंगा कि हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हो भाई, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किससे? x स्क्वायर से। इक्वेशन अपने पास सेकेंड। मुझे बताइए 15 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी 8 का स्क्वायर, और रूट करोगे तो अक्स का जो मान है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। अक्स की जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर सोल्व करें, 15 का स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, दोनों को अगर ऐड करोगे 225 को और 289 को ऐड करोगे तो 11 से कितना ज़्यादा है अपने पास? 14। तो क्या अपने पास 514 आ जाएगा कि ये 514 बराबर अक्स स्क्वायर। और जब इसका रूट लोगे आप लोग तो अक्स का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा। ये अपने पास 22 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो साइड अपने पास 8 से तो बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर अपने पास साइड 22 हो सकती है, 23 से छोटी होनी चाहिए। इतनी साइड आप लोग ले सकते हो। अक्स का जो मान है, अक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से अगर बात करें तो 8 से तो बड़ा होना चाहिए और अक्स की वैल्यू 23 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं ये आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसी वैल्यू जो पॉसिबल है वो 9 पॉसिबल है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, और फिर इनको आप लोग ऐड काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे अपने पास 14 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या?
अब अगर दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, कभी भी इसमें बीच में कितने नंबर पॉसिबल है ये अगर आपको देखना है तो इसका तरीका जो होता है, या तो आप काउंट कर लो या फिर उसको याद करो, उसको सीखो। उसका क्यों नहीं होता फिर कि सर ऐसा क्या है, कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। फिर इसके बीच के नंबर अगर देखने हैं तो याद रखना 23 में से आप लोग 8 माइनस करो और उसमें से 1 माइनस और करते हैं तो ये अपने पास 15 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 14। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जब भी अपने पास ऐसे इनके बीच के नंबर अगर देखने हैं तो 23 में से 8 माइनस करोगे तो 15 आ गया, लेकिन 15 में से 23 भी काउंट हो गया, वो भी हमें नहीं लेना, 23 भी हमें नहीं लेना। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से 23 के बीच के जो नंबर हैं वो लेना है, ना तो 23 लेना है ना 8 लेना है। तो ध्यान रखना 23 में से 8 अगर माइनस करोगे तो 23 काउंट हो गया, 15 में 23 भी आ गया है तो उसमें से 23 यानी एक नंबर और माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो गया 14। हाँ ना बताइए 23 क्यों? 23 क्यों? इसका रूट अगर लोगे तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब अक्स का मान 22 तो हो सकता है, 23 से इसका मतलब छोटा होना चाहिए। 22 पॉइंट समथिंग अगर आएगा, और ये अगर पूर्णांक अगर है, इंटीजर अगर अपने पास है, इनकी वैल्यू अगर अपने पास इंटीजर अगर है तो 22 पॉइंट समथिंग अगर है अक्स का मान, इसका मतलब 22 हो सकता है, 23 नहीं होगा। तो अक्स का मान 22 तो हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा? किसी की वैल्यू 22 पॉसिबल है, तो मुझे बताइए फिर किससे छोटा होगा? अगर पूर्णांक में ही मैं बात कर रहा हूं तो फिर 23 से तो छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा। सतीश मीना आप समझना चाह ही नहीं रहे भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे भाई। तो बैठे बैठे आप क्या करना, यहां पर सोचना कि 22 पॉइंट समथिंग अगर आया है तो अक्स का मान 22 पॉसिबल है, 22 पॉसिबल है। 22 का स्क्वायर 484, तो 22 पॉसिबल है। तो ऐसे लिख लेना 8 से बड़ा और 22 तक पॉसिबल है। 22 पॉइंट समथिंग से छोटा मतलब 22 तो हो ही सकता है। तो बैठे बैठे काउंट कर लेना 9, 8 से बड़ा 9, 10, 11, 12। मैं बता रहा हूं आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग 22 पॉइंट समथिंग अगर है तो क्या मैं उस चीज को ये भी लिख सकता हूं क्या कि 23 से अक्स के मान छोटे सारे ले लो। अक्स का मान 22 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, तो मैं इंटीजर में अगर बात करूं, या ऐसे यहां पर 22 पॉइंट इससे छोटा होना चाहिए, तो इंटीजर में अगर मैं बात करूं तो क्या ये भी ले सकता हूं क्या कि मैं 23 से छोटा होना चाहिए। जो वैल्यू 22.9 अगर आ गया उससे छोटा अगर एक्स है और एक्स का मान इंटीजर अगर है तो फिर 22, 21, 20 कुछ भी हो सकता है इससे छोटा। चाहे यहां पर 22.9 हो, चाहे 22.8 हो, चाहे 22.3752 हो, चाहे 22.132 हो, इससे छोटा इंटीजर लेने हैं, कोई सा भी मान ले सकते हो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है 22 पॉइंट समथिंग से? उस चीज को समझने के लिए क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि अपने पास 23 से छोटा, 22 तो है ही, 23 से छोटा अपने पास 22 है ही अपने पास, तो 23 से छोटा ले लो तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब तो समझ में आया क्या 23 हम लोग कैसे ले लिया? 22 ले सकते हो, 23 आप लोग नहीं ले सकते, इसीलिए 23 से हम लोगों ने जब पूर्णांक में ही बात कर रहे हैं तो 23 से छोटा। या आप लोग ऐसे कर सकते हो, यहां पर 23 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 234 या जो भी अपने पास आएगा, मान लो ऐसे आएगा, तो फिर यहां पर काउंट करना 8 से तो बड़ा होना चाहिए और 22.27 से अपने पास ऐसा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 8 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 तक है। ऐसे आप लोग यहां पर बैठे बैठे लिखते रहना। लेकिन उससे अगर ये चीजें नहीं लिखना चाहते, बड़े नंबर हैं, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? फिर तरीका क्या होता है, सही कॉन्सेप्ट क्या होता है? 23 और 23 माइनस 8 करके एक माइनस और करना पड़ता है और आंसर आ गया 14। उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे, नहीं तो आप लोग और कर लेना। अक्स का मान 23 से छोटा होगा, हमें यह समझ में आया। यहां पर 529 होता तो अपने पास 23 आ जाता, लेकिन यहां पर 23 से छोटा होगा, यह बात हमें समझ में आई। स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया लक्की भाई? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलो आप लोग खुद करना, चलो करो।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सारे लोग करने की कोशिश करो। हाँ, इंटीजर नहीं दे तो राहुल आंसर इनफाइनाइट होंगे, फिर तो 20.1, 20.3, 20.4 कितनी भी वैल्यू पॉसिबल है फिर तो। के ध्यान रखना यहां पर लिखना चाहिए इसको, के यहां पर पूर्णांक है इसने लिखा नहीं है, ये लिख कर देना चाहिए, इंटीजर है तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। पूर्णांक है, के एक इंटीजर है, ध्यान रखना आप लोग, के सेंटीमीटर और के एक इंटीजर है, ये चीज ध्यान रखना आप। अब की बार देखिए, आपको दो दिमाग लगाने हैं ही नहीं। अब की बार कौन सी भुजा बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि अपने पास नहीं समझ में आ रहा था कि 17 बड़ी है या अक्स बड़ा है, तो दोनों कंडीशन हम लोग साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब की बार अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको कहा गया है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा के है, तो अधिक कोण के सामने वाली भुजा अगर के है तो क्या सबसे बड़ी भुजा के 100% क्या यही दे दी है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, पिछले क्वेश्चन में तो हमें नहीं पता था कि कौन सी साइड सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, तो अधिक कोण के सामने की साइड अगर के दे दी है तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए क्या सबसे बड़ी जो साइड होगी वो क्या अपने पास के ही होगी क्या? इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी साइड के होगी, तो यहां पर कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव है ऐसा अगर हम लोग उससे पूछे तो याद रखना इस ट्रायंगल की सबसे जो छोटी साइड होगी के जो है उसका मान जो होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, के का मान 5 से तो बड़ा होना चाहिए, और के का मान अपने पास किससे छोटा होना चाहिए, के का मान 17 और 12 दोनों को अगर ऐड करें हम लोग तो 29 से छोटा होना चाहिए, यानी कि के इतनी वैल्यू पॉसिबल है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ना तो ये एक्यूट बोलता ना ऑब्ट्यूज बोलता, वो बोलता अगर के का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है तो के का ध्यान रखना, के का मान 5 से तो बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा। वो पूछे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल अगर हैं तो याद रखना इसका अपने पास साइड जो होगी वो 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, ऐसे ही के का मान जो है वो 28 तक होगा, याद रखना। दूसरा पूछे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 6 से लेकर 28 तक अगर काउंट करोगे 6, 7, 8 ऐसे काउंट कर लेना, या दूसरा तरीका होता है 2 इंटू n-1, एक फॉर्मूला होता है। ट्रायंगल अगर डायरेक्ट काउंट करने हैं तो माइनस कर देंगे 1, तो ऐसे क्या अपने पास 23 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। अगर वो पूछे कि इसकी रेंज बताओ के का मान, तो के का मान 5 से बड़ा होगा, 29 से छोटा होगा। के की मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर पूर्णांक है तो के का मिनिमम मान 6 होगा। के का मैक्सिमम मान बताओ, मैक्सिमम मान अपने पास कितना होगा, अपने पास 28 होगा। अगर हमसे पूछे कि कितने ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो 23 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। 23 में याद रखना एक्यूट भी आगे, ऑब्ट्यूज भी आगे और राइट भी आगे, ऐसा होता है। लेकिन हमें पूछा कि ऑब्ट्यूज कितने बनाए जा सकते हैं अगर के सबसे बड़ी साइड हो, खुद ने लिख कर दे दिया। याद रखना क्वेश्चन पिछले वाले और इन दोनों में डिफरेंस, कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं अगर के सबसे बड़ी साइड मतलब 90 डिग्री जो ऑब्ट्यूज है ना उसके सामने वाली साइड के है, खुद ने ही बोल दिया कि सबसे बड़ी साइड के है। अब आप कहोगे सर कहां बोल दिया, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा सबसे बड़ी साइड के है। ध्यान रखना जब इसने ऐसे बोला कि ऑब्ट्यूज के सामने वाली साइड के है, उसी टाइम हमें समझ में आ गया कि सबसे बड़ी जो साइड होगी वो अपने पास के होगी, और सबसे बड़ी साइड अगर के होगी तो अपने पास 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, के स्क्वायर से। ये अपने पास 12 का स्क्वायर, ऑब्ट्यूज में हमेशा कंडीशन जो बनती है 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर हमेशा छोटा होना चाहिए के स्क्वायर से। तो 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289 हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी के स्क्वायर इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए के का मान। तो इनको ऐड करोगे तो 3, इसको ऐड करोगे तो 3,
और इसको ऐड करोगे तो 4, 433 अपने पास आ गया है। बराबर अगर अपने पास के स्क्वायर है तो रूट अगर लोगे तो मुझे बताइए इसका रूट 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो इसका रूट 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा क्या? पूरा सोल्व नहीं करना आपको, पूरा सोल्व नहीं करना, ये बात आप लोग ध्यान रखना, कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। मैं इतना सा बता रहा हूं कि के का जो मान है वो 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। मुझे बताइए 20 से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम जा सकता है 28 से, तो 20 से बड़े कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो अपने पास 21 पॉसिबल है, 22 पॉसिबल है, 23 पॉसिबल है, 24 पॉसिबल है, 25 पॉसिबल है, 26 पॉसिबल है, 27 पॉसिबल है और 28 पॉसिबल है। ये अपने पास सारे लोग मिलकर मुझे एक बार बताओ ये 20 पॉइंट समथिंग कैसे लिख दिया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? 20 पॉइंट समथिंग अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इसका मतलब अपने पास के का मान क्या 21 हो सकता है या नहीं हो सकता? आप बताओ। आप कहोगे सर ये 20 पॉइंट अगर समथिंग है तो के का मान इंटीजर में अगर बात करें तो अपने पास के का मान 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा अगर होगा तो फिर इस टाइप से लेंगे, 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर लेते हैं तो अब की बार के का मान ऐसे आप लोग लिख सकते हो कि के का मान 20 से बड़ा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो 20 से बड़ा कौन कौन सा होगा, या पॉइंट में लिख लिया करो भाई, आप लोग तो पॉइंट में लिख लो 20 पॉइंट समथिंग है, तो 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर कौन सा है? 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28। तो ऐसे जो मान पॉसिबल हैं वो क्या ऐसे 8 ट्रायंगल पॉसिबल हैं क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। याद रखना 20 पॉसिबल नहीं है, 20 अगर ले लोगे तो ये तो हो जाएगा 433 और 20 अगर ले लोगे तो 20 का स्क्वायर 400, उसमें ये अपने पास बड़ा हो जाएगा, तो 20 तो पॉसिबल है नहीं। अगर यहां पर मैं 20 ले लूं तो याद रखना 20 पर एक्यूट नहीं होगा, 20 पर ऑब्ट्यूज नहीं होगा, इस पर ये इधर वाला बड़ा है, इन दोनों का सम बड़ा है, इसलिए ये एक्यूट हो गया। इसके अलावा कोई सा भी लो, इसका मान अगर 21 ले लोगे तो इन दोनों को छोटे वालों को ऐड करने पर तो 433 और इसको ऐड करने पर 441, और जैसे ही सी स्क्वायर बड़ा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ही ये के स्क्वायर बड़ा हो गया ऑब्ट्यूज बनना शुरू हो जाएगा। फिर ये 22 के लिए भी ऑब्ट्यूज बनेगा, 23 के लिए भी, 24 के लिए भी, इन सभी के लिए ऑब्ट्यूज का काम करेगा। तो आंसर आ गया 8। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं इसको मिटाता हूं। उम्मीद है सभी लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। छोटी गलतियां मत करो, नहीं वो आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगे। अगला एक ऐसा ही क्वेश्चन है, 8, 15 और x दिया हुआ है, पिछले वाला रिपीट हो गया। अधिक कोण बनाना है, खुद करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक और क्वेश्चन जो इसका 12 नंबर है वो मैं इसका करवा देता हूं, ये आप खुद करना भाई। 2 मैंने करवा दिए, ये खुद करना। ये वाला क्वेश्चन चलो करो कि कैसे आप लोग सोल्व करोगे। हाँ गौरव, वो बड़ा सा फॉर्मूला ही लगेगा भाई इसमें। रिंकू मुझे नहीं पता, नेहरा सर की क्लास के बारे में मुझे ज़्यादा आज के बारे में पता नहीं। वो आपको क्लास में क्या बोला गया वैसे ही होगा। ये फटाफट हम लोग ज्योमेट्री कंप्लीट करके फिर मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा देता हूँ। बी 30 डिग्री और सी 45 डिग्री और बी सी 50 है। किसी त्रिभुज में ऐसे क्वेश्चंस को देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी कभार आप लोग ये भी लगा सकते हो। ये अपने पास ऐसा है ए, बी और सी। यहां पर कहा गया है कि ए बी की लंबाई आप लोग बताइए। बी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये अपने पास सी जो एंगल दिया हुआ है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहां पर बी सी की जो वैल्यू दी हुई हम लोगों को वो दी हुई है 50। BC का मान हम लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए क्या अपने पास BC का जो मान होगा वो AB की लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने का देखो एक आसान सा तरीका भी है, आप लोग फंस मत जाना ऐसे क्वेश्चन में। कभी कभार ऐसे भी हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दो, और एल्टीट्यूड अगर हम लोग डाल देंगे तो ये वाली साइड अगर हम लोग x माने, क्योंकि ये पूछा है,
तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, जो बच्चा मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है उसको ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये अपने पास कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड 30 के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। ये x माना तो x/2, और 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है तो ये x/2 अगर है तो ये अपने पास होगा x/2 को इंटू कर देंगे √3 से। ये एंगल 45 डिग्री अगर है तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी वो 45 डिग्री अगर एंगल है, और ये x/2 है 90 डिग्री अगर है तो ये 45, तो ये भी 45, तो इसके सामने की साइड ये और ये बराबर होनी है तो ये भी x/2। इन दोनों का जो सम है √3/2x प्लस x/2 का जो सम है वो अपने पास टोटल 50 होना चाहिए। BC की टोटल लेंथ 50 गिवन है, x/2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 + 1 बराबर 50 है। तो x की जो वैल्यू होगी 50 को इंटू कर दो 2 से और डिवाइड कर दो √3 + 1 से। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे, ऊपर तो बनेगा 100 इंटू √3 - 1 और नीचे √3 - 1 से इंटू कर दोगे तो 2 से कट गया 50 बार, 50 इंटू √3 - 1, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, या आप लोग इसमें साइन रूल भी भाई लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर आंसर आ जाए तो आप लोग इससे अपने पास 105, लेकिन 30, 45 ये वाली वैल्यू जो होगी वो अपने पास 105 डिग्री होगी। a/sin a, x/sin 45 बराबर y/sin 30। इसकी वैल्यू फिर निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी साइन रूल आप लगा सकते हो, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हो। साइन रूल भी आप लोग लगा सकते हो। ये थी आज की हमारी क्लास। कल भी मैं आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, और कल अपनी क्लास जो होगी वो 9:30 पर अपनी क्लास होगी। कल भी मैं एक बार इसके बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मंडे से आपको एक बार सर्किल के और क्वाड्रेटल की थ्योरी में पढ़ा दूंगा, और फिर कुछ दिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले 7-8 दिन, और खूब सारे क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग नया चैप्टर अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में मिलते हैं 9:30 पर। कल मेरी क्लास होगी, 8 बजे से नहीं होगी, ध्यान रखना आप लोग। संडे को भी एक क्लास लगा लिया करेंगे हम लोग, और फिर अगले सैटरडे संडे को तो मैं DI पढ़ाऊंगा भाई। फिर 5 दिन में अलजेब्रा पढ़ा दिया करूंगा, और सैटरडे संडे को मैं DI आपको पढ़ा दिया करूंगा। ओके, थैंक यू।